सहना। मतलब ये कि जब मैं इस रिश्ते से मना कर चुकी हूँ तो इस तस्वीर को दिखाने का क्या मतलब है? क्यों डबल गेम करने की कोशिश करी मेरे साथ मीनू? तुम क्या समझती हो कि मेरे इनकार करने से रिश्ता खत्म हो जाएगा? 3 हर्फ ही तो बोलने हैं आपने, तो बोल दें। अहमद, अरीज बहुत अच्छी लड़की है। निशा भी बहुत अच्छी लड़की थी। यही एक लड़की है ना जिसने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सही कहते हैं लोग क्या सही कहते हैं? कि शौहर को बीवी की कदर बाप बनने के बाद ही आती है। कुछ नहीं कहेंगे वो, बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे मीनू आपको बताती है। अच्छा, ये ब्रेसलेट उतारो और मुझे दो अभी इसी वक्त। शर्म तो नहीं आती तुमको? तुम्हारी नियत को अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ मैं। निशा, तुम किस तरीके से बात कर? इसी तरह से बात करती हूँ। निशा, हर बात का पतंगर बनाना बंद करो। जब उस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हें कोई भी लड़का पसंद है तो मुझे बता दो, तुमने किसी का नाम नहीं लिया था। तो ये शादी ना करने के बहाने याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। निशा, हर बात का पतंगर बनाना बंद करो। जब उस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हें कोई भी लड़का पसंद है तो मुझे बता दो, तुमने किसी का नाम नहीं लिया था। तो ये शादी ना करने के बहाने अपने अंदाज से अपने पास रखो। मुझे तुम्हारे मशवरों की और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो मुझे नहीं बताना चाहती तो अस्फी को बता दो। पूछे अस्फी इससे किससे शादी करना चाहती है ये। बहुत जल्दी ना तुम्हें सब कुछ जानने की। तुम्हें अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। निशा, रिलैक्स। तुमने शादी नहीं करनी, ये अलग बात है। मैं खुद अंकल से बात कर लूंगा। क्या बुराई है फरहान में? हर लिहाज से काबिल है, और आप क्यों इस बेवकूफ लड़की की बातों में आ रहे? इस काबिल लड़की की जगह मेरी जिंदगी में नहीं है निशा। यहाँ है निशा, ये रही। ठीक है? पता नहीं आप क्यों इतना डरते हैं मीनू से। क्या कर लेगी वो आपका? निशा, बात डरने की नहीं है, बात सही और गलत की है। मोहब्बत में सब कुछ जायज है हस्बैंड, और इसीलिए मेरे आगे कुछ भी गलत नहीं है। निशा, हमारे रिश्ते में इसकी गुंजाइश नहीं है। इतना मजहब मैं भी जानती हूँ, इसीलिए आपको कह रही हूँ कि उसे छोड़ दें। तुम क्या समझती हो कि मेरे इनकार करने से रिश्ता खत्म हो जाएगा? 3 हर्फ ही तो बोलने हैं आपने, तो बोल दें। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। आपने अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा की हुई हैं। मुझे देखें, किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो। बुज़दिल तो मैं आपको भी नहीं रहने दूंगी। जिस चीज का एक बार फैसला कर लूं ना, उसे पूरा ही करके छोड़ती हूँ। कौन? मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? क्या भाभी से डर गई? दरवाजा खोलो। 1 मिनट जी। कमरा लॉक क्यों कर रखा था? कोई काम है आपको? अच्छा, मैं बगैर किसी काम के तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। और ये मीनू के कपड़े बाहर क्यों फेंक रखे थे तुमने? मासी को देने के लिए निकाले हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये उसके नए कपड़े? हाँ, तो मेरी अलमारी में जगह नहीं है इसलिए निकाल दिए। शायद तुम अजीब अजीब हरकतें करने लगी हो, पता नहीं क्या हो गया तुमको। ये उसके नए कपड़े मासी को दोगी तुम? मीनू भी तो मासी जैसी है। मीनू बहन या मासी एक ही बात है। तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना ही पड़ेगा। उफ अल्लाह। हर वक्त दिमाग साथ में आसमान पे रहता है। एक मीनू है, इतना प्यार करती है तुमसे, और एक तुम हो, हर वक्त तंज करती रहती हो उसके ऊपर। पागल लड़की। दुल्हन बेगम, आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक है मेरी, पर अजीब वॉमिट सा फील हो रहा है साबरा। आप ये जूस पी लीजिए ना। नहीं नहीं,
मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है कुछ खाने पीने को। आप बस एक काम करें कि मुझे वहाँ से वो तस्बीह उठा दें, मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा ये वक्त कैसे गुजरेगा। अल्लाह खैर करेगा दुल्हन बेगम, देखिएगा इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से अल्लाह ताला गोद भर देगा। जी किंजा बीबी का फोन है। आप मेरी माने ना तो डॉक्टर के पास चली जाइए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे। आप ठीक कह रही हैं, अब ड्राइवर को बोले कि गाड़ी निकाले, मैं आती हूँ। जी बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं साहब जी को फ़ोन कर दूँ? नहीं नहीं, उन्हें परेशान मत करें। आज ऑफिस की तरफ से उनका कोई लंच है, परेशान हो जाएंगे। आप बस वहाँ से मेरा बैग और फाइल उठा लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। देखो मैं तुम्हारी जिद पे तो आ गया हूँ, लेकिन हम रोज रोज ऐसे प्लान्स नहीं बना सकते। उस दिन भी तुम्हारे फादर ने हमें देख लिया था। यही तो मैं चाहती हूँ, कोई तो देखे, कोई तो नोटिस करे मेरी मोहब्बत। क्या बातें करती रहती हो तुम्हारा? अच्छा ठीक है, नहीं करती, लेकिन एक बात तो है, आप मुझे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। कहाँ मीनू जैसा बेरंग मुजस्मा, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है। देखा? अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ना गजरे बहुत पसंद है, आप मुझे दिलवाएंगे ना? गजरे चाहिए तुम्हें? अरे मीनू, अस्सलाम वालेकुम मामा। मेरा बच्चा, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत तो है। यहाँ कैसे आई? हाँ ब्लड प्रेशर लो हो रहा था तो आई थी। हाँ तो डॉक्टर को दिखा दिया ना? जी जी दिखा दिया, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी हैं, घर जाके खाऊंगी। और आप लोग यहाँ पर? मुझे तो पता है, तो अब्बा का चेकअप होता रहता थोड़े थोड़े दिन के बाद। जबरदस्ती लेकर आई हूँ, हॉस्पिटल आने के कितने चोर है। पीछे पड़ जाती हैं, सुबह से जान अजाब करके रखी हुई थी। अरे भाई मैंने कहा मंथली चेकअप है, कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आज ही हो। नहीं अभी चलो अस्पताल। अकेली आई हो? सुनिए है? मामा आपको पता तो है कि इस वक्त जो है वो ऑफिस में होते हैं, तो फिर मुझे चेकअप करवाना था तो मैं साबरा को लेकर आ गई। वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं अब चलती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, खुदा हाफिज। तुम अपना ख्याल रखना। हाफिज अब्बा, बताइएगा मुझे फोन करके, ठीक है? अल्लाह हाफिज। देखो निशा, बात यह है कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, और फिर मीनू को मैंने पसंद किया और हम दोनों की लव मैरिज है। मीनू पसंद है तो फिर मैं क्या? तुम अच्छी लड़की हो और मुझे यकीन है तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे कोई और नहीं चाहिए इसमें। ये मुमकिन नहीं है मुझे। क्यों मुमकिन नहीं है? अभी भी बहुत टाइम है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आप मीनू से कहें कि वो अबॉर्शन करवा लें। संभल के दुल्हन बेगम, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। बैठे बैठे आप यहाँ बैठे। ओहो, आप एक काम करेंगे, जरा दरवाजा खोल दें। जी जी जी। मुझे घुटन सी हो रही है। आप पीछे के आराम से बैठ जाए, पीछे के बैठ जाए।
आप एक काम करें, जरा मेरा फोन दे मुझे। मैं देखूं अस्फी का कोई मैसेज या कॉल ना आया। ये अब मुझे पानी ला दो। जरूर। तुम क्या कह रही? तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। आपने कभी किसी से टूटकर मोहब्बत नहीं की ना, इसीलिए मुझे खुदगर्ज कह रही हूँ। क्या मोहब्बत ये कहती है कि किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले लो? अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच पर। मैंने कहा ना साबरा, मेरा मूड नहीं है, आप प्लीज इसे ले जाएं। दुल्हन बेगम थोड़ा सा तो खा लीजिए, बस एक पीस ले लें। सलाम साहब जी आप ही ने समझाया, मेरी तो सुन नहीं रही, थोड़ा तो खा लेंगे। क्या हुआ मीनू, तुम खा क्यों नहीं रही? अस्फी मेरा दिल नहीं चाह रहा है, जब मूड होगा तो खा लूंगी। आप इसे रख दें और प्लीज जाएं साहब के लिए चाय लेकर आए। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख के जा रही हूँ, आप थोड़ी थोड़ी देर में खा लीजिएगा। सुबह डॉक्टर ने इनको फ्रूट खाना जरूरी कहा है। तुम डॉक्टर के पास गई थी? अजीब तबीयत लो हो रही थी तो साबरा के साथ चली गई थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? आपने खुद ही तो कहा था कि कोई ऑफिस का इम्पोर्टेंट लंच है, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। क्या कहा डॉक्टर ने? वो तो कह रही है कि एडमिट हो जाओ। अस्फी मैं नहीं रह सकती हूँ हॉस्पिटल में। आखिर क्यों एडमिट क्यों हो जाओ? वीकनेस की वजह से दे सेट के बेबी के लिए ठीक नहीं है। खैर आप छोड़े ना, बताया आपका लंच कैसा था? The usual. आप जाके फ्रेश हो जाएं, साबरा चाय लेके आती होगी। How are you feeling now? बेहतर है। प्लीज कुछ खा लो। खा लूंगी, इस पे अभी मूड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारी बेटी निशा। हमारी बेटी निशा? क्या मतलब? कौन है ये लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये फरहान है और ये उनकी। मैंने जब आपको मना किया था कि आपको इन्हें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आई। बुलवा लिया ना आपने इन्हें यहाँ। निशा वो क्या वो निशा? निशा अपने कमरे में जाओ बेटा। अच्छा, मैं अपने कमरे में जाऊँ? इन्हें कहें कि ये लोग बाहर जाएं। तमीज से बात करो लड़की, हम बुलवाए गए, ऐसे मुंह उठाकर नहीं आए। किंजा ने तो इतनी तारीफें की थी इसकी। मिशा की बहन है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। हाँ है, फर्क हो गया आप लोगों को। आप निकले, आप लोग जाएं यहाँ से, जा सकते हैं। भाई साहब निशा तमीज सिखा सिखा लेंगे आप, प्लीज आ जाए भाई। निशा। चलें। इस तरह से रिश्ते नहीं होते। नहीं होते, निशा। जाएं आप प्लीज। क्या आप बोलते प्लीज, थैंक यू सो मच। हमें यहाँ पर रिश्ता नहीं करना। प्लीज निशा। थैंक यू सो मच। जाएं आप लोग। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। थैंक यू। क्या बदतमीजी थी ये निशा, आप ऐसे ही बाहर हो गई हो तुम। बाबा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरी जिंदगी है, अब मेरी जिंदगी के सारे फैसले करने का हक मेरा है। और हम कौन है? तुम्हारे माँ बाप हैं, पूरा हक है। मैं कोई भी जबरदस्ती कर सकता है तुम्हारे साथ। जब मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, तो क्यों नहीं पीछा छोड़ रही आप इस बात का?
शादी नहीं करना चाहती? क्या करना है, सारी जिंदगी अकेली रहोगी? हाँ रह लूंगी कुमारी, आप लोग को परेशान नहीं करूंगी। गलती मेरी ही थी, इसकी जिद में आकर मैंने अहमर जैसे हीरे लड़के को गवा दिया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये अहमर से तो मैं कभी शादी नहीं करती। औकात क्या है उसकी मेरे सामने? मैं आपको ये बात आखिरी बार बता रही हूँ बाबा, अगर आपने मुझ पे जरा भी प्रेशर डाला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। यहाँ से जाओ अपने कमरे में। जानबूझकर किया है ना तुमने ये सब कुछ मेरे साथ मिशा? नीचा दिखाना चाहती हो मुझे? लेकिन तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। मैं अपनी जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी जहां पानी भी नहीं मिलेगा। हेलो। बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम खुद को? निकलवाना चाहती हो मुझे इस घर से? जबरदस्ती शादी करवाओगी मेरी, वो भी अपनी मर्जी से मीनू? तुम्हारी सोच है, भूल जाओ तुम ये बात। अब क्या हो गया निशा? फरहान और उसकी माँ को मैं जलील करके घर से निकलवा चुकी हूँ, और अगर तुम नेक्स्ट टाइम को रिश्ता भेजो ना तो भेजने से पहले सोच लेना, ठीक है? सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन मैं आपको अपने खिलाफ नहीं होने दूंगी। सही, तुम क्या कर रही हो? आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? For God's sake! हाँ या ना? नहीं कर सकता, नहीं। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अब इसको मीनू को फोन करने की क्या जरूरत थी? पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब उसको डिप्रेशन में मुब्तला करेगी क्या? अभी जाकर दिमाग दुरुस्त करती हूँ। अरे बैठिए रहो यहाँ पे, अभी जाके कोई दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत नहीं। अच्छा तो उसको करने दूं अपनी मनमानियां? वो तो यही चाहती है ना कि हम सारी रोक टोक खत्म कर दें और जो उसकी मर्जी है वो करती फिरे। तो इसमें सारी गलती उसी की तो नहीं है सजीला बेगम, कुछ हमारी भी गलती है, हमने ही झील दे रखी है उससे। बिल्कुल सही कहकर गई है फरहान की अम्मी कि पहले औलाद की तरबियत तो कर लो, फिर सोचिएगा उसकी शादी के बारे में। मीनू भी हमारी औलाद है, उसे भी हमने पाला है, मगर ये निशा है, पता नहीं कहां कमी रह गई है उसकी परवरिश में। कोई लिहाज ही नहीं है, कोई लिहाज ही नहीं है, सबके सामने उसने। चलो अहमर की दफा में तो चलो मैंने उसकी बात सुन ली, अब सजीला ये फरहान में क्या कमी थी? अरे फरहान में कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारी अपनी बेटी में। उसे खरे खोटे की पहचान ही नहीं है बिल्कुल। तो समझाओ उसे, पहचान कराओ उसे। मैं नहीं चाहता कि उसकी गलतियों का खमियाजा हम सबको भुगतना पड़े।
असली कॉफी। थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे थे आप? क्यों परेशान हैं? कुछ नहीं। कोई ना कोई बात तो है। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप काफी उलझे से लग रहे हैं मुझे। ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बात होगी तो शेयर कर लूंगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहते, कि आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप मुझे बता तो सकते हैं। हमारे पास सब कुछ तो है, अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा, और अब तो हम फैमिली बनाने जा रहे हैं। मैं, आप और हमारा बेबी। कितना मजा आएगा। सॉरी, लेकिन मैं यहाँ रिलैक्स करने आया था। मैं तो आपका माइंड डाइवर्ट करना चाह रही थी, इस वजह से ऐसा बोला। जानता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो, मैं कॉफी पी के आता हूँ ना। नहीं, आप जब तक मुस्कुराएंगे नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँ। आपको पता है, आपकी मुस्कुराहट में मेरी जिंदगी है। मैं जब भी आपको उदास देखती हूँ ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो इस ख्याल से भी खौफ आता है कि अगर आप मुझसे दूर हो गए मैं तो मर जाऊंगी। अम्मी के इंतकाल की वजह से हम लोग ज़्यादा एहतमाम तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे भी कुछ अरमान तो होंगे ना। ऐसी बातें कर रही हैं आप भाभी? ऐसे मेरा दिल बुरा हुआ है सबसे। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, अहमर की बातों को अपने दिल पे मत लिया करो। तुम्हें पता है ना, उसका टेम्परेरी गुस्सा है, वो ठीक हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा है ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? थोड़ा वक्त तो दें उसको सोचने के लिए। नहीं, वक्त ही तो नहीं देना मैंने उसे। अभी उसके जख्म भी ताजे हैं और नफरत भी। अगर वक्त गुजर गया ना तो जख्म भी भर जाएंगे और नफरत भी खत्म हो जाएगी, और वो फिर पलट जाएगा उसकी तरफ, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और अगर शादी के बाद वो पलट गया तो मैं कहाँ जाऊँ? इसीलिए तो तुम्हें लेके आ रही हूँ उसकी जिंदगी में, कि तुम निशा की मोहब्बत उसके दिल से निकाल दो। अरीज, बताओ मुझे, तुम अहमर को इतना प्यार दोगी ना कि वो निशा को बुला दे? हाँ? जहाज आपके अप्रूव चेक्स में साइन कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट वीक मीटिंग अरेंज करके डिटेल्स मुझसे शेयर कर लीजिए। ठीक है सर, आप ये चेक साइन कर दें। आपके फाइनेंस के जो भी इश्यूज हैं आप सलमान साहब से डिस्कस कर लें। और ठीक है सर, मैं बाद में आ जाऊँगा। क्यों इग्नोर कर रहे हैं मुझे? मुझसे बात नहीं कर रहे आप? मैं आपसे बात कर रही हूँ, इन दीवारों से बात नहीं कर रही। जवाब देना, क्यों इग्नोर करे? निशा प्लीज, ये मेरा ऑफिस है। आपको अपने ऑफिस की, अपनी लाइफ की, हर चीज की परवाह है, लेकिन मेरे दिल की कोई परवाह नहीं है आपको। आपको अंदाजा भी है मैं किस इज्जत से गुजर रही हूँ इस वक्त। मैं आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती।
समा बाबा मेरा निकाह कराने के लिए तैयार बैठे फरहान के साथ। तो क्या बुराई है फरहान? मैं फरहान से शादी नहीं करूंगी। निशा, तुम उससे शादी करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मीनू को नहीं छोड़ सकता। आपको मीनू को छोड़ना होगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आप मीनू को तलाक देंगे। तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो क्या मोहब्बत करना कोई आग मचूरी का खेल है मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला। नहीं करते ना मुझसे मोहब्बत, तो एक बार इधर मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दें, क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करते, नहीं करना चाहते मुझसे शादी? नहीं कर सकता, प्लीज चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं आपकी दुनिया से, मर जाऊं। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी, लेकिन एक बार आप मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दें कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, नहीं शादी करना चाहते मुझसे। हाँ चली जाओ, मैं मीनू को नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? तुम क्या कर रही हो? आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? For God's sake! नहीं कर सकता, नहीं। ठीक है। निशा, निशा क्या कर रही हो तुम? साबरा बस भी करो, और कितना रोगी। रो नहीं तो क्या करूं दुल्हन बेगम, मारता था, पीटता था, सारा दिन जलील करता था, पर मैंने कभी शिकायत नहीं करी। यही सोच के जो भी है मेरे सर का साई है, मेरा खाविंद है, मगर इसने तो इस दफा हद ही पार कर दी। तुम्हारे इस तरह रोने से क्या होगा? क्या वो अपनी शादी छोड़ देगा? हाँ, क्या छोड़ देगा उस लड़की को? इसकी बेवफाई पे तो रोना आ रहा है दुल्हन बेगम। बड़ी मोहब्बत से इसने मुझसे शादी की थी, पूरे खानदान और बरादरी से टक्कर ली थी मेरी वजह से, और फिर दोबारा। ये मर्द कितनी मोहब्बत करते हैं दुल्हन बेगम, क्या इनका एक औरत से दिल नहीं भरता? मुझे क्या पता साबरा, और ये कैसा सवाल है? मैंने कौन सा मर्दों की साइकी में PhD की हुई है? हाँ, आपको क्या पता होगा, असवन साहब जैसा शौहर हर किसी को थोड़ी मिलता है। बड़ी खुशकिस्मत है आप, असवन साहब से आपकी शादी होगी। वो ना किसी औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे, ये मुझे पता है। ये तो मुझे भी पता है कि असफन की जिंदगी में मेरे अलावा कोई और औरत आ ही नहीं सकती। देखो, जिस तरह ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, उसी तरह हर मर्द एक जैसा नहीं होता साबरा। पता है दुल्हन बेगम, मेरी दादी कहा करती थी, मर्द अगर जलते तवे बैठ के अपनी सच्ची मोहब्बत की कसमें भी खाए ना, कभी यकीन नहीं करना। पहले उनकी बातों में बड़ी हंसी आती थी, और आज उनकी बातों में बड़ा रोना आ रहा है मुझको। देखो साबरा, कोई ना कोई वजह तो होगी ना जो तुम्हारा शौहर दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जा हुआ है। हो सकता है इसमें तुम्हारी कोई गलती हो। हाँ, सारी गलती मेरी है, मैंने अंधा एतबार किया उस पर। मैं बहुत खुश थी, मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, हट जाई तो नहीं है, किसी औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ेगा। वो जादूगरनी पता नहीं क्या फूंक गई इस पे। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी शौकन जादूगरनी है और तुम्हारे शौहर की कोई गलती नहीं है इसमें साबरा? अगर तुम मुझे ये बात कुछ दिन पहले भी बताती ना, तो मैं असफी से बात करके तुम्हारे शौहर को दूसरी शादी से रोक लेती। पर अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, तुम्हें सब्र ही करना पड़ेगा। कैसे सब्र करूं दुल्हन बेगम, कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती अपने शौहर का बंटवारा। अगर सौतन मट्टी की भी हो ना तो वो गवारा नहीं होती।
मर्द का दिल औरत की जागीर होता है और वो उसे किसी के साथ बांट नहीं सकती। और दिल को कैसे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? उसके बाद तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता इंसान। लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई, लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई। अर्जियां करता है ये दिल, अर्जियां करता है ये दिल, इसको ना सताना, इसको ना सताना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। जी जी, बस सुलझे हुए शरीफ लोग होने चाहिए और कुछ भी नहीं। जी हाँ हाँ, आप बात करें उनसे और निशा की तस्वीर भी दिखा दें। अगर उन्हें पसंद आए तो फिर आप ले आए उन्हें हमारे घर। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बस ठीक है, फिर मैं आपको खुद ही कॉल कर लूँगी। खुदा हाफिज़। किससे बात कर रही थी? वो अली भाई का फ़ोन आया था। एक तो आपके रिश्तेदार ना पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगे। कौन पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारे? कौन पीछे पड़ा हुआ है? किसी के पास आजकल इतना फालतू वक्त नहीं होता। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये तुम सुबह सुबह कहाँ निकल गई थी बगैर बताए? इतनी आज़ाद हो गई हो कि माँ को बताना भी गवारा नहीं है। क्या हो गया मम्मा आपको? इतना अच्छा मूड है मेरा, आपके पास आई हूँ बातें करने के लिए और आप है कि खामा मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मूड अच्छा हो गया? क्या सूरज मगरिब से निकल आया? सूरज मगरिब से नहीं निकला, लेकिन कयामत आने की खबर सुनी है। क्या? पागल औरत। खाना नहीं खाना? तुम्हें जो दरवाजा बंद करके बैठ गई हो। नहीं, मैं खाना खा कर आई हूँ बाहर से। ये क्या बती रहा है निशा? रोजाना बाहर से खाना खा के आ जाती हो, और ऐसी कौन सी सखी दाता दोस्त मिल गई तुम्हें जो रोजाना बाहर खाना खिलाती है? मामा, आप मेरे सारे दोस्तों को जानती हैं। आपको पता है ना, वो सब 5 स्टार होटल्स में खाना खाते हैं, ब्रंचेस करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं।
तो उनके लिए रोज रोज बाहर जाके 5 स्टार होटल्स में खाना खाना कौन सी बड़ी बात है? निशा, तुम ये किन चक्रों में पड़ गई हो बेटा? ये शरीफ घरानों की लड़कियों का वतीरा नहीं है। बाहर होटल में खाना खाने से शराफत कहाँ से बीच में आ गई? यानी शराफत की कोई कदर नहीं है तुम्हारी नजर में? आपको पता है, शराफत नाम का एक शख्स मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर किताबें बेचता था, बल्कि सारा दिन मक्खियां मारता रहता था। कितना बेकार काम है ना। मक्खियां समझती है ना, फ्लाइज जो उड़ती हैं। सब समझती हूँ मैं। वैसे तुम भी आजकल बहुत उड़ रही हो हवाओं में। लेकिन मैं मक्खी नहीं हूँ, मैं तो एक पंछी हूँ, एक आजाद पंछी। ये पर देख रही है मेरे? एक दिन ऐसे ही उड़ जाऊंगी और आप सब लोग देखते रह जाएंगे। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।